Today we will start exercise 15.1 of chapter 15 circle. Good morning, sir. Good morning ji. From ML Agarwal for class 9th. From question number 11. First 10 sums we have done in previous lecture. In an equilateral triangle of side 6, equilateral triangle is there whose each side is 6 centimeter. 6, 6, 6 is inscribed in a circle. जो ट्रायंगल है वो किसके अंदर बनी हुई है? सर्कल के अंदर. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है. देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है बच्चे जिसमें एल्टीट्यूड क्या करता है? बेस को बाइसेक्ट करता है, चाहे यहां से हो चाहे यहां से हो. और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और साइड्स कोइंसाइड्स करते हैं. कोइंसाइड्स मतलब सेम लाइन होती है. एडी यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर भी है, ठीक है, मीडियन भी है, मतलब ऑर्थो सॉरी एल्टीट्यूड भी है, सब कुछ है. ओनली इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, नॉट इन एनी अदर ट्रायंगल. वी हैव टू फाइंड द रेडियस. सबसे पहले बच्चे प्रूफ में क्या लिखेंगे? सर हाँ जी. ये क्वेश्चन तो कल किया नहीं था सर, लास्ट नहीं, में. वो 10th था बेटा. ओके सर. उस जैसे ही हो गया, सेम उसी मेथड से हो गया. बस देख लो लिखना कैसे है. यहाँ पे स्टार्टिंग में इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर. कईयों को एल्टीट्यूड का मीनिंग ही नहीं पता होता कि एल्टीट्यूड क्या होता है. एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर इज द सेम थिंग. इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स द बेस, या एक्ट एज मीडियन लिख दो. एक्ट एज मीडियन, मीडियन एक्ट करती है. देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD. BD इज इक्वल टू CD. अब सर्कल ट्रायंगल के बाहर है ना, दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल. आल्सो सेंट्रॉइड, मीडियंस जहां पे मीट करती हैं वो सेंट्रॉइड होता है. कॉन्साइड्स विद सर्कम सेंटर. और ये सेंटर जो सर्कल ट्रायंगल के वर्टिसेस में से पास करता है उसको सर्कम सेंटर सर्कल बोलते हैं, और जो उसका सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर, और वी कैन से सेंटर ऑफ सर्कल. देयरफॉर ऐसे बच्चे लैंग्वेज लिखनी है जैसे मैंने लिखी. O इज द सेंटर ऑफ सर्कल. सेंटर ऑफ सर्कल है, इसको ज्वाइन करेंगे बेटा, ठीक है. दिस वन वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल BD इज इक्वल टू CD यहीं पे लिख दो, क्योंकि टोटल BC 6 थी तो ये 3 आ जाएगा बेटा. दिस वन BD 6/2 यहीं पे मेंशन कर दिया. BD इज इक्वल टू CD 6/2, 3 सेंटीमीटर. ओके. नाउ ADB राइट एंगल ट्रायंगल में यू हैव टू फाइंड AD. क्या फाइंड कर लेंगे? AD फाइंड कर लेंगे. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, AD स्क्वायर किसके इक्वल? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. रीजन पाइथागोरस थ्योरम. AD स्क्वायर, AB 6 का स्क्वायर 36, BD 3 का स्क्वायर 9. AD स्क्वायर माइनस किया बच्चे 16 में से 9 के 7, 27 आ गया. AD की वैल्यू कितनी आ गई? √27. दैट इज 3 into 3 into 3. 1 3 is out. 3√3 centimeter. That is the value of AD. अब बच्चे this is R. OA is R radius. OB is also R. तो ये हमने फाइंड कर लिया है AD 3√3. तो OD कितना रह जाएगा?
तरबिया ओडी कितना आ जाएगा बच्चे? 3√3 माइनस आर। खुद देखो एडी की लेंथ 3√3 आई है, ओए आर आया है, तो नीचे कितना बच गया? पूरे में से आर माइनस कर दिया, दैट इज 3√3 माइनस आर। ये आएगा ना। देयरफॉर ओडी इज इक्वल टू एडी माइनस एओ। एडी इज 3√3, एओ इज आर, इतने सेंटीमीटर आ गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओडी। Sir, what is R? R is the radius. Yes, sir. ODB right angle triangle. Now, in triangle ODB, Pythagoras theorem, OB square, OD square plus BD square इसके equal OD square plus BD square by using Pythagoras theorem. OB is R, OD 3√3 minus R whole square plus BD 3. यहाँ फिगर में देखो OD की वैल्यू 3√3 माइनस R आई थी और BD 3 है। ओपन A minus B whole square, that is A square plus B square minus 2AB. 2 A की वैल्यू 3√3, B की वैल्यू R plus 3 square is 9. 3 का स्क्वायर 9, 9 3 is 27 plus R square minus 6√3R plus 9. R square से R square cancel, 6√3R को उस साइड ले जाओ क्योंकि R की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमने। 27 plus 9 36, R बच्चे 36, जो 6√3 है वो नीचे चला गया, 6 आ गया। R 6/√3, इसको बच्चे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दिस इज द आंसर। रेडियस फाइंड करना था, रेडियस में रूट में नहीं आना चाहिए, नीचे ऊपर रूट में आ सकता है, न्यूमरेटर आ सकता है, नीचे 3, इसको कट किया 2, 2√3 सेंटीमीटर इज द आंसर। आ गया समझ बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? सर इसकी कैलकुलेशन कल वाले से ज्यादा इजी है ना? ओ मतलब डिफिकल्ट है। कौन सी डिफिकल्ट है? सिर्फ रूट को देख के डर लगता है तेरे को? इप्सिता बता बच्चे मुझे, नहीं रूट को सर, देख के डरे? नहीं सर। ऐसे नहीं डरते होते, वही मेथड सेम है, सब कुछ सेम है, क्यों घबरा रहे हो? समझे? यस सर। अब इसमें एक चीज और कर सकते थे, नहीं रहने दो, वो नहीं होगा, मेरे को लगा वो उससे हो जाएगा। ट्वेल्थ सम बच्चे, AB इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ कर लो, कर लिया। AB इज इट्स डायमीटर, इसका डायमीटर ड्रॉ कर लिया AB. M is a point on AB such that AM is 18 and MB is 8. M is a point on AB. AB पे कोई point M है such that AM is 18 and MB is 8. This is 18 and this is 8. And find the length of shortest chord through M. M से shortest chord find करनी है। Good morning, sir. यही होगी shortest chord through M। यहां से जो मतलब इस पे परपेंडिकुलर होगी क्योंकि यहां से करेंगे बड़ी हो जाएगी, ठीक है? सर स्कॉट तो इससे भी ज्यादा छोटी जा सकती है, तो फिर वो सिर्फ उतनी की एम हुई। में से कौन सी होगी बता? एम से कैसे करेगी तुम पास, जो शॉर्टेस्ट हो? बोलो। साइड से शायद। नहीं नहीं। बेटा, यहां से करेंगे वो बड़ी हो जाएगी, यहां से करेंगे और बड़ी मतलब एंगल
90, ठीक है। ओके फाइंड द सर। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट कॉर्ड थ्रू एम। वैसे शॉर्टेस्ट वर्ड ना भी डालते तो भी आ जाता। सेंटर बच्चे ओ, सबसे पहले तो ए बी, ए एम प्लस एम बी, ये एम को ना मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ए एम प्लस एम बी, दैट इज द डायमीटर ना। AM is 18, MB is 8. What we get? AB is 26 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया? क्योंकि AB क्या था? डायमीटर था ना, सेंटर में से पास कर रहा है, यस लिखा सर। भी हुआ है, तो 26/2 13 आ जाएगा ना। यस सर। रेडियस 13 आ गया। CD, मैंने कॉर्ड को क्या ले लिया? CD। CD की लेंथ फाइंड करनी है। हाउ वी कैन फाइंड इट? इसके साथ ज्वाइन कर दें। सर सेम वही वाला सम बन गया जो ऑलरेडी किया हुआ है। ये अगर बच्चे 13 आ गया, OC 13 आ गई ना वैल्यू, बोलो। यस सर। यस, दिस इज 8, तो ये पार्ट कितना रह गया? OM 13 minus 8, यस क्योंकि सर। टोटल OB इज आल्सो द रेडियस ना, AB इज आल्सो द रेडियस। रेडियस में से ये माइनस कर दो MB, तो कितना बच गया पीछे? 5 बच गया। Yes, लिखना sir. पड़ेगा सारा। नाउ OM इज इक्वल टू OB माइनस BM। OB 13 है, रेडियस हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, BM 8 है, तो 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब यस। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMC में, CM स्क्वायर OC स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। CM स्क्वायर, OC is 13, 13 का स्क्वायर 169, OM 5, 5 का स्क्वायर 25, CM square is 144, and CM we get square becomes square root of 144, that is 12. CM की वैल्यू 12 आ गई, and CM is equal to DM. Now हम सीधा CD को 2CM लिख देते हैं, CD को 2 times CM लिख सकते हैं। इसका रीजन क्या आएगा गुरशान? मैंने CD को डबल ऑफ CM लिखा है, व्हाट इज द रीजन? मनमोहित, Yes, sir. CD को 2CM लिखा है, ये रहा ना, Yes, sir. तो रीजन क्या आएगा? Sir, radii, because it is a radii. What is this? Perpendicular from the center bisects the chord. फर्स्ट थ्योरम यार जो की थी हमने, perpendicular from the center bisects the chord. समझे? ये रीजन Yes, आएगा। sir. CD to CM is 12, 12 2s are 24 centimeter. That is the value of CD. हो गया। सर हाँ, सर जब हम इसकी मतलब इसकी हम कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह लिखेंगे, जो सीडी है जब हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया तो कंस्ट्रक्शन में सिर्फ जॉइंट CO आएगा और कुछ नहीं है। CD तो फाइंड ही करनी है ना। यस सर। कंस्ट्रक्शन तो हमने सिर्फ CO को ज्वाइन किया है, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन Sir. CO। यस बच्चे। सर आपने 5 सेंटीमीटर कैसे निकाला सर? मेरे को डाउट है यार ये OB है लाइन, यहाँ पे M है, ये हमें गिवन है MB 8, OB क्या है? रेडियस, ये 13 फाइंड किया है, किया ना 13 फाइंड रेडियस, अच्छा। तो 13 में से ये पार्ट माइनस कर देंगे तो पिछला पार्ट यही बच गया, OM नहीं बचा। यस वही तो किया है, देख प्रॉपर वे से लिखा है बच्चे, OB माइनस BM, 13 माइनस 8 5। ओके, आ गया समझ? आ गया। Yes, sir. Now the 13th sum. A rectangle with one side of length 4 centimeter
is inscribed in a circle of diameter 5. Find the area of rectangle. एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर दी, रेक्टेंगल विद वन साइड ऑफ लेंथ 4, ये 4 ले ली, डायमीटर 5 है, एसी को ज्वाइन कर लिया, ये कितना है 5। क्यों 5 है? ये तो डायगोनल ज्वाइन किया हमने। बट सर्कल का तो वो सर डायामीटर ही है। हाँ जी, since each angle of rectangle is of 90 degree, angle B 90, एक ना लाइन लिखनी है, since angle in semicircle is of 90 degree, ये 10th में आएगी तुम्हें थ्योरम, is of 90 degree, therefore AC is the diameter of circle। ऐसे लिखना है बच्चे। जब भी सर्कल के अंदर डायमीटर ड्रॉ होगा, इस साइड या इस साइड कोई भी कहीं पे भी कोई पॉइंट है, इनको ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल 90 बनता है। अब ये एंगल 90 है तो ये डायमीटर होगा, इसका मीनिंग ये है, ये एंगल 90 है ना, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90, यहाँ रेक्टेंगल वर्ड डाल दिया मैंने, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो AC क्या होगा, डायमीटर होगा। ऐसे लाइंस 3 लाइंस लिखनी पड़ेंगी बेटा, उन्होंने डायमीटर दिया नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ डायगोनल था वो। ये टोटल 5 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा मोइन? सर क्या फाइंड करना है इसमें? रेडियस कितना आ जाएगा बेटा? 2.5 2.5 और 5/2। वैसे रेडियस की हमें जरूरत ही नहीं है, छोड़ो, नो नीड ऑफ रेडियस, हमें तो AC ही चाहिए। इस ट्रायंगल में बच्चे यू कैन फाइंड BC स्क्वायर, इफ्रा किसके इक्वल? AC square plus AB square. चांटे खाने हैं। Sorry, sir. पाइथागोरस थ्योरम। इफ्रा ने बीमार कर दिया मुझे भी। ना इफ्रा? No, sir. मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और तू बीमार होगी तो मैं भी बीमार हो गया। ये 3 आ गया बेटा, BC 3 आ गया। तो अथर्व, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बोल। देश पांडे अंकल, यस सर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल का क्या होता है? रेक्टेंगल का ये होता है, तो ट्रायंगल का क्या होता है अथर्व? सर ट्रायंगल का है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहता है। और रेक्टेंगल का फिर सेम होता है? नो सर। क्या होता है फिर रेक्टेंगल का? सर ये ना 5th 6th से शुरू हो जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। सर दिमाग में नहीं आ रहा, शाबाश। मोना, मोना तिवारी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ आ गया थर्व याद? यस सर। 4 into 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर ना डाला तो हाफ मार्क जाएगा, समझे? दिस इज आंसर। देखो ये इतना सम है, ये 3 लाइंस रट्टा मार लो, क्योंकि तुम्हें थ्योरम ये नेक्स्ट ईयर आएगी 10th में। एंगल बी 90 है, तो AC क्या बन गया? डायमीटर। यहाँ पे एक लाइन, सिंस एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर AC इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। उसके बाद हाँ जी सर, हम यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो सर्कल के हम दो ड्रॉ नहीं कर रहे बेटा, ड्रॉ नहीं कर रहे हमने तो सर्कल ही ड्रॉ किया है, सेमी सर्कल तो बाद में बना है वो।
यस सर, जब हमने सेमी सर्कल बनाया है तो सर एक साइड हम अगर 90 डिग्री ले रहे हैं तो सर हम ऐसा मेंशन क्यों कर रहे हैं सर की सिर्फ एक ही साइड में सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, मुझे ये बता। नो मैंने सर। सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, मैंने तो सर्कल ही ड्रॉ किया था ना। यस सर। इसको प्रूव करना है डायमीटर, उसलिए ये प्रूव किया है। हमें क्या पता है, डायगोनल को ज्वाइन किया था मैंने तो एसी को ज्वाइन किया था ना। एसी क्या है, एबीसीडी का डायगोनल। यस तो सर। इसको डायगोनल को डायमीटर प्रूव करने के लिए बच्चे मुझे ये चीज करनी पड़ी। ओके ओके सर। हाँ जी सर यहाँ पे अगर हम सिर्फ फिगर बना देते हैं तो सिर्फ हाँ। फिगर में बहुत अच्छे से शो कर रहे हैं कि वो उसका डायमीटर है बट उसका डायगोनल भी है, तो फिर हमें ये चीज उसको प्रूफ क्यों करनी पड़ी? बच्चे एक रेक्टेंगल है, तूने तो इसको एसी को ज्वाइन किया है। एसी क्या है हियर, एसी क्या है, डायगोनल। डायगोनल। डायमीटर दिया हुआ है उन्होंने। सर बट अगर हम सर्कल को ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर वो तो उसका सर्कल को ज्वाइन नहीं बच्चे, ओ को मतलब एसी को डायमीटर प्रूव करना पड़ेगा ये 3 लाइनों से। हमने तो एसी को ज्वाइन किया है, तेरे को क्या पता वो सेंटर में से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा, ओके सर। पता है? नो सर। फिर उसी के लिए तो ये 3 लाइंस लिखी हैं, ओके सर। समझे? ये है यस सर। बेटा। नाउ we'll reach on question number 14. The length of common chord of two intersecting circles. टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, एक सर्कल बड़ा एक सर्कल छोटा बना दिया, क्योंकि रेडियस हमें दिए थे 25 एंड 17। नेचुरली बिगर सर्कल का रेडियस 25 होगा और स्मॉलर का 17 होगा। अभी किसने ज्वाइन किया है? तेजस्वी, ऋतुजा, प्रीति, मुस्कान, अथर, मोना, मोइन, जपनूर। जपनूर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम बच्चे मॉर्निंग में एमएल अग्रवाल में से करते हैं और इवनिंग में सेलिना में से, ठीक है? तो ओके तुम्हारी बुक तो सेलिना है आई थिंक सो। सर। यस। ओके, तो इसकी पीडीएफ मैं भेज देता हूँ, ओके सर। जो भी एमएल की अग्रवाल की होती है। तो क्लास में मतलब मॉर्निंग मटेरियल तो सेम ही होता है। ओके ओके सर। सर बट आई थिंक आप सर्कल चैप्टर करवा रहे हो। हाँ जी, सर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये बस में ही नहीं है सर्कल, फाइनल में भी नहीं सर आएगा। यस आप सर नो, क्योंकि आप सेकंड टर्म वाला सिलेबस करवा रहे हो। साइमल्टेनियस लीनियर भी सेकंड टर्म में था, लेकिन अब हम थर्ड टर्म कर रहे हैं। सिलेबस दे दिया स्कूल वालों ने, सर यस। मुझे सिलेबस सेंड करना, ठीक है? कि क्या कुछ ओके सर। ओके कोई सर। बात नहीं, फिर ना करो बच्चे, नहीं है तो ठीक है। ओके ओके सर। ओके बेटा। ओके। The length of common chord of two intersecting circle is 30. This length is given 30. मीनिंग पी क्यू कर दूं बच्चे मैं इसको? पी क्यू हमें कितना गिवन है? 30 गिवन है। If the radii of two circle are 25, एक के सेंटर को ए ले लो, दूसरे के सेंटर को बी ले लो। बिगर सर्कल के सेंटर को क्या ले लिया? ए। स्मॉलर के सेंटर को क्या ले लिया? बी। These are 25 and 70. Find the distance between their center. AB we have to find. AP हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, that is the radius of bigger circle. BP हमारे पास 17 है, that is the radius of smaller circle. इस पॉइंट को M ले लूं बच्चे में। We have to find. To find क्या करना है हमने? AB. AB की लेंथ फाइंड करनी है। This is question number 14. Yes बच्चे, क्या करें? What we can do? बता सकता है कोई? पीक्यू की लेंथ दी हुई है।
पी क्यू दिया हुआ है बेटा 30, ये देख लिखा तो है। सर उधर देखा ही नहीं, फिगर ही देख रही थी। सर पहले पीएम फाइंड कर लेंगे कैसे? सर। पीक्यू का हाफ पी क्यू का हाफ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर दिया हुआ है? नो सर। सर मोर नहीं। वो से पास भी नहीं कर रही, इसलिए वो हाफ हो ही नहीं सकते। चलो छोड़ो, समझो, देख लो कैसे करना है। बाइसेक्ट तो करेगी वो, ये इसके इक्वल बेटा, सर ये वो इसके बाई इक्वल नहीं करेगी बेटा, सुन लो। सबसे पहले ए पी बी क्यू को क्या प्रूव कर दो? काइट। कैसे? ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। काइट की प्रॉपर्टी, काइट पता है क्या होता है? जो हवा में उड़ता है ना, ये मत बोल देना आप। नहीं सर, वो एक और भी होती वही होता है। है। सर सेम नहीं होता। सेम ही होता है। देखो काइट ये होता है बच्चे, यहाँ पे काइट की प्रॉपर्टी समझो। सबसे पहले तो काइट, ये चीज इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है। जब टू डिफरेंट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, देखो ए बी सी डी मैंने नेम दे दिया यहाँ पे, ए बी ए डी के इक्वल है, सी बी सी डी के इक्वल है। टू डिफरेंट, देखो ये एक पेयर हो गया एडजेसेंट साइड का, ये दूसरा डिफरेंट हो गया, ये इक्वल हो तो वो काइट बनता है। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, वी नो दैट इफ two different pair of adjacent sides are equal, then it is also called kite. It is also called kite. So therefore APBQ क्या बन गया? काइट बन गया। ठीक है। यस काइट सर। काइट की एक प्रॉपर्टी क्या है? जो डायगोनल्स हैं इसके परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे और बाइसेक्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल, and we know that, and also diagonals of kite bisects one of its diagonal and perpendicular to each other. So therefore PM is equal to MQ is equal to 30/2, क्योंकि टोटल PQ 30 थी। PQ कितनी गिवन थी हमें? 30 गिवन थी। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी तो एक पार्ट क्या होगा? 30 का हाफ ही होगा। यस सर, 15 सेंटीमीटर। एंड आल्सो AB परपेंडिकुलर टू PQ। ये दोनों चीजें यहाँ पे लिखी। इस पार्ट को बच्चे यहाँ तक जो मैंने सोल्व किया है इसको ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी। हम सीधा PM को MQ के इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि ना तो हमें परपेंडिकुलर गिवन है और ना बाइसेक्टर गिवन है। आया समझ? यस सर। ये चीज पता चल गई बच्चे? सबको समझ आ गई? Yes, Yes. sir. यस सर। तो अब उसके बाद ए बी हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास 15 आ गया इस राइट एंगल ट्रायंगल में और इस राइट एंगल ट्रायंगल में। कैन यू फाइंड AM एंड BM? यस सर। वो फिगर सिर्फ उतनी बना देता हूं मैं। ठीक है, Yes, sir. क्योंकि समझने के लिए हमें जो चाहिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा वो गंद पड़ गया ज्यादा फिगर में। ये हमने 15 फाइंड कर लिया है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में प्रॉपर वे से लिख के, इन राइट एंगल ट्रायंगल PMA, AM स्क्वायर किसके इक्वल? AP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर, by using Pythagoras theorem.
AM as like AP की वैल्यू 25 है, 25 का स्क्वायर, PM 15 है, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर 225, स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, 400 आ जाएगा बेटा, 400 का स्क्वायर रूट 20 आ जाएगा। AM की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई। सेम वे से AMB कौन सी ट्रायंगल में है वो लिख के, इन राइट एंगल ट्रायंगल PMB, BM स्क्वायर PB स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। BM एज लाइक PB की वैल्यू बच्चे 17 है, PM की वैल्यू 15 है, 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, 9 minus 5 4, 8 minus 2 64, एंड स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, 8 आ गया, ये 20 आ गया, ये 8 आ गया, तो AB की वैल्यू कितनी होगी? 28। अच्छा, तेरे को पता है? यस सर। ओहो, ऐसे करने बेटा कंप्लीट सम, इसमें कोई भी स्टेप मैंने मिसिंग नहीं किया। ये गिवन आ गया, ये टू फाइंड आ गया, कंस्ट्रक्शन मिस की है बस। ज्वाइन AP AQ BQ BP, ज्वाइन इन सबको ज्वाइन किया हमने, AP AQ BQ एंड BP। सर एक उसके गिवन बाद कितनी बार कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन तो एक बार ही कर सकती है। सर फिर यहाँ पे तो आपने 4 लाइनों को ज्वाइन किया है। ऐसे नहीं, एक बार का मतलब एक टाइम में, इनको ज्वाइन ही किया है ना मैंने, ऑलरेडी पॉइंट तो थे ना वो, एक समझे? टाइम में कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। वो तो जितनी मर्जी कर बच्चे एक ही बारी में। और सर ये जो आपने AB परपेंडिकुलर टू PQ लिखा है, सर यहाँ पे हम इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं ना, PQ परपेंडिकुलर टू AB। हाँ वो तो एक ही बात है यार। Now the next sum, 15th sum. The line joining midpoint of two chord of a circle. The line joining midpoint of two chord of a circle passes through the center. Prove that the chords are parallel. The line joining midpoint of two chord of a circle passes through center. Midpoint. AB and CD are chords. इनके midpoints हैं, P and Q are the midpoints. We have to prove PQ passes through center. We have to prove PQ passes through center. मतलब ये समझ लो कि POQ को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, समझे? नहीं सॉरी, प्रूव द कोड्स आर पैरेलल, सेंटर में से तो पास कर रहा है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। वी हैव टू प्रूव AB पैरेलल टू CD, मैंने उल्टा कर दिया था। टू प्रूव सॉरी गिवन AP इज इक्वल टू BP, मिड पॉइंट गिवन है। क्वेश्चन को फिर से रीड करता हूं बच्चे मैं। द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू कोड्स, AB एंड CD दो कोड्स हैं, इनके मिड पॉइंट P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन किया है। वी हैव टू प्रूव कोड्स आर पैरेलल, AP इज इक्वल टू BP, CQ इज इक्वल टू QD, ये गिवन है हमें। टू प्रूव AB पैरेलल टू CD, proof second theorem, line drawn through center bisects the chord is also perpendicular। यहां स्टार्टिंग में लिख दो, we know that, ये देखो OP लाइन है, कहां से ड्रॉन हो रही है? सेंटर से। we know that line drawn through center bisects the chord is also perpendicular, therefore OP is perpendicular to AB। ये समझ आ गया बच्चे?
ये थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी है, सेकंड थ्योरम जो मैंने करवाई थी। Yes, sir. यस तो सर। इन दोनों में से कोई एक एंगल मतलब 90 लिख दो। दोनों ही एंगल 90 होंगे ना, परपेंडिकुलर का मतलब तो यही हुआ ना। तो Yes, ये sir. एंगल ले लूं मैं, Yes, sir. एंगल सर 1 एक्सक्यूज मी इज, यस सर, अगर वैसे हिसाब से अगर ओ क्यू भी परपेंडिकुलर टू सी डी होगा ना सर? यस, वो लिखेंगे बच्चे। नाउ आल्सो दिस इज द लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो रीजन मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, यहाँ पे आल्सो लिख दिया। आल्सो ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी। फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में ही हमने थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दी। तो देयरफॉर चाहे तो ये वाला एंगल 90 ले लो, चाहे ये वाला। इस साइड लेते हैं तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इस साइड लेते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। ऋतुजा क्या आएगा? यस सर। सर CD परपेंडिकुलर टू AB। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, दिख रही है तेरे को? सर एक मिनट। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। पहले क्या सो रही थी, आंखें बंद थी? नहीं, है पतलो। 1 इज इक्वल टू 2। साक्षी ये कौन से एंगल हैं? सर 90। नहीं 90 तो हैं, फिगर में देखो 1 और 2। वैसे कौन से एंगल बन रहे हैं? सर ऑल्टरनेट। हाँ देखो, मैंने किसी और वे से दोनों एंगल इक्वल कर दिए, तो ये लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। रीजन क्या लिखेंगे? बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर AB is parallel to CD। AB क्या हो जाएगा? CD के पैरेलल हो जाएगा। आ गया समझ बच्चे? यस किसी को ना समझ आया हो ये सम? थ्योरम लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर, ये लाइन है ड्रॉन सेंटर से, बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को, तो परपेंडिकुलर होगी। ये एंगल ले लिया। अगर मैं 2 यहाँ पे ले लेता बच्चे, यहाँ पे फ्रॉम लिखा है ना, वहां पे ऐड हो जाता, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो 1 + 2 180 हो जाता। बट दीज आर को इंटीरियर लिखते, फिर क्या वर्ड लिखते हैं यहाँ पे? बट दीज आर को इंटीरियर एंगल। बट मैंने क्या किया, इस साइड ये ले लिया, इस साइड ये ले लिया, दोनों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 1 2 की इक्वल आ गया। बट दीज आर ऑल्टरनेट, तो ये भी लाइन पैरेलल होगी CD के। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर 16th कलंदर, टाइम क्या हो गया? सर लेट हो गया था सर। क्या? सर थोड़ा लेट उठा था, सॉरी बस सर। तुम पढ़ नहीं सकता बच्चे, बहुत मैं इंटेलिजेंट पढ़ है, रहा था। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तू मैथ में, सारा मैथ आता है नहीं तेरे को। सर, सबसे ज्यादा वीक है तू, और तू सबसे लेट आता है। हाँ तेरे को 5 बजे उठ के बैठना चाहिए कि हाँ 1 घंटा मैं पहले खुद करूंगा, फिर बाद में क्लास लगानी है। नहीं सर, हुआ क्या था, मैं जो है ना वो वीकडेज पर ऑफ था। घर वालों को बोल दे कि मैंने पढ़ना नहीं है, वीकेंड पर। टाइम वेस्ट कर रहे हो और पैसा वेस्ट कर रहे हो आप मेरे पे। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद समझनी होती है कि हाँ 6 बजे क्लास है तो 6 बजे पूरे प्रॉपर वहां पे हो। बाकी तो पागल है ना, पहले आ जाते हैं 6 o'clock पे, है ना कलंदर? नहीं सर, आज लेट हो गया। इफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ड्रॉ कर लिया, सेंटर में से पास करेगा ही करेगा, इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ 2 पैरेलल कॉर्ड्स। 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं, एक पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसको CD ले लो, इसको EF ले लो। सबसे पहले गिवन AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, तो ये लिख देंगे AB इज डायमीटर
Diameter of a circle is perpendicular to one of two parallel chords. ये दोनों पैरेलल हैं, CD पैरेलल टू EF. अब जो डायमीटर है एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, यहां पे M पॉइंट ले लिया, मतलब AB परपेंडिकुलर टू CD, ये गिवन है. Prove that it is perpendicular to the other and bisect it. कि दूसरे पे भी परपेंडिकुलर होगा और बाइसेक्ट करेगा. तो प्रूफ क्या करना है हमने कि जो डायमीटर है वो EF पे परपेंडिकुलर होगा, AB परपेंडिकुलर टू EF, एक तो ये प्रूव करना है. एंड आल्सो बाइसेक्टेड मतलब EN को NF के इक्वल करना है. इससे ज्यादा इजी सम नहीं हो सकता. कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं. एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, बोलो. यस सर. Yes, sir. रीजन. सर पैरेलल लाइंस, सर एंगल्स ऑन अ पैरेलल लाइंस, वो क्या बोलते हैं बस चुप कर जा. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. यस Sir. सर. हाँ वो भी जी. तो सर नहीं बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखेंगे. हाँ जी बेटा बोलो. कुछ नहीं सर, कुछ नहीं. ये देखो दो लाइंस पैरेलल हैं, कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लाइन पैरेलल गिवन है. ये देखो एंगल 1 2 के इक्वल, बट एंगल 1 कितना था, 90 था, तो एंगल 2 भी 90 हो गया. सिंस AB परपेंडिकुलर टू CD गिवन है. ये रहा. तो देयरफॉर पहला पार्ट हो गया. ये एंगल 90 आ गया, तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर हो गई. चारों में से कोई एक एंगल 90 चाहिए था, हो गया. आल्सो EN इज इक्वल टू NF. बस इतना समय चार लाइनों का. इसका रीजन क्या आएगा सौरभ? यस सर. यस सर छोड़ दे बस. तेजस्वी. EN सर NF कुछ की दिख ही नहीं रहा मेरे को. आंखें चेक करवा. सर AB is the chord. नो सर, बिल्कुल पॉज्ड स्क्रीन. बस चुप कर जा बस. सब EN NF की इक्वल. क्या आएगा तेजस्वी इसका रीजन? ये सर क्या हो मेरे गया? ON परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर कहां से? सेंटर से. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. फर्स्ट थ्योरम थी जो. आया समझ? ये प्रूव करना था बेटा हमने. EN को NF के इक्वल. हो गए दोनों पार्ट्स. चार लाइनों में सम खत्म. इजी था. यस सर. Yes, sir. Yes sir. नाउ द Yes, sir. 17 सम. In an equilateral triangle, prove that centroid and circumcenter of triangle coincides. In an equilateral triangle, prove that centroid and circumcenter of triangle, जो हमने एक सम में यूज किया था ना, ये लाइन लिखी थी मैंने, centroid and circumcenter coincides, वही चीज आप प्रूव करनी है. यस बच्चे. इसमें क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका? BC का. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB का. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC का. ज्वाइंट मतलब ड्रॉ कर लेंगे. सर हाँ जी. क्या प्रूव करना था इस पे? इसमें ये प्रूव करना है जो ये Yes. पॉइंट है. यस सर. ठीक है. ये मीडियन सेंट्रॉइड और सरकमसेंटर सेम होता है. सबसे पहले चलो मैं सरकमसेंटर समझाता हूं फिर क्या होता है.
सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल होता है। सर्कम सेंटर क्या होता है? द सेंटर ऑफ सर्कल उस सर्कल का सेंटर विच पासिस थ्रू all the three vertices. तीनों वर्सेस में से पास करता है जो सर्कल, उस सर्कल का सेंटर को क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। सेंट्रोइड क्या होता है? द पॉइंट वेयर all the three medians meet. All the three medians meet. मीडियन का मतलब पता क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। द पॉइंट वेयर ऑल द थ्री मीडियंस मीट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अब सर्कम सेंटर, जैसे सेंट्रॉइड कहां से फाइंड होता है? जहां तीनों मीडियंस मीट करती हैं। सर्कम सेंटर कहां से फाइंड होता है? द पॉइंट वेयर all the three perpendicular bisectors of sides meet. सर इसके अकॉर्डिंगली तो सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड सर सेम हो गया। तो वही तो प्रूव करना है, वही चीज तो प्रूव करनी है। ओके सर। ठीक है, प्रूफ में क्या लिखेंगे? देखो DEF पॉइंट ले लूं मैं यहां पे। अब OD बाइसेक्ट कर रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Theorem 2. Yes. थ्योरम 2 तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। यहां पे क्या लिखेंगे? OD is perpendicular to BC. अब नाउ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। AD सॉरी OD perpendicular to BC and BD is equal to CD। दोनों चीजें लिख दी। OD है तो बच्चे AD भी परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड BD is equal to CD। Yes, sir. इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? परपेंडिकुलर भी होता है, बाइसेक्टर भी करता है। Therefore AD is also median of triangle and passes through O. Passes through O. Similarly, जैसे बच्चे AD को मैंने मीडियन प्रूव कर दिया, ठीक है, और में से पास कर रही है। O क्या था? सर्कम सेंटर। पासिस थ्रू सर्कम सेंटर O लिख दो यहां पे। सेम वे BE is also median, and passes through O। तीसरे की जरूरत नहीं है, जब दो मीडियंस ही मीट कर रही है ना जहां पे, तो वो सेंट्रॉइड हो गया। Therefore O is also सेंट्रॉइड, क्योंकि मैंने अभी बताया ना सेंट्रॉइड क्या होता है? जहां पे मीडियंस मीट करती हैं। B is also median and passes through O. O is also centroid of triangle. Therefore centroid and circumcenter coincides in an equilateral triangle। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेटा। हाँ जी बेटा। सर थर्ड साइड भी कॉन्सेट करना चाहिए इसमें। वो थर्ड ऑटोमेटिकली होगा बच्चे, दो जहां से पास करते हैं ना तो थर्ड भी वहीं पे करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सम 18th।
A part. In figure first figure में OD is perpendicular to chord AB. OD AB पे perpendicular है. Given OD perpendicular to AB. Whose center is of BC is diameter. BC is diameter. ये दोनों चीजें लिखती है. To prove CA is 2 टाइम OD. तो CA को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा ना. ये कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा क्योंकि टू प्रूफ भी है ना. CA proof OD is perpendicular to AB given. तो AD DB के इक्वल आ जाएगा. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Reason? Yes, sir. Perpendicular from the center bisects the chord. Also, BO is equal to CO. Radii of same circle. Yes. मनमोहित कुछ याद आया? Yes, sir. क्या याद आया? इप्सिता Sir. एक मिनट बच्चे. इप्सिता कुछ याद आया? Sir, equal chords. नहीं. Sir, AB is मुझे equals याद आया. हाँ ऋतुजा. Sir, midpoint theorem. Yes, very good. Sir, midpoint लग सकता है इसमें? वहीं पे भी लग सकता है. ये ट्रायंगल नहीं है. ये मिड पॉइंट नहीं है. ये मिड पॉइंट नहीं प्रूव कर दिया. ये देख मैंने क्या बोला था इन दो चीजों से. मैं बार बार बोल रहा था ना. AD is equal to DB and this is equal to this. तो ये लाइन क्या होगी? Therefore, OD parallel to AC and OD is Half of AC. AC. Reason? Midpoint theorem. कोई चीज कहीं पे भी लग सकती है. मैथ ऐसी चीज है. तो 2 को ऊपर ले गए. 2OD is equal to AC. हो गया प्रूफ. Sir, CA और if I- AC क्या? CA बाइसेक्ट क्या? ये प्रूव करना था बस. 4 लाइनों का सम है. 5 लाइनों Yes, का. sir. समझ आया Yes, बच्चे? sir. OD परपेंडिकुलर था तो ये इसके इक्वल आ गया. Yes, sir. ये इसके इक्वल. दो साइड्स के मिड पॉइंट को लाइन सेगमेंट. मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट. लाइन सेगमेंट. ये लाइन सेगमेंट है जो डार्क कर दी. ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट. वो मिड पॉइंट थ्योरम साथ में लिख दिया. तो इसको ये चाहिए नहीं. इसको छोड़ दो. तो ऊपर ले गए. हो गया. इसका बी पार्ट. सेंटर क्या है यार? गंदी सी फिगर है. सर शुक्र है आप भी मान गए. मैं तो मान ही जाता हूँ. तुम ही नहीं मानते. सर क्या? कुछ भी. सर आपने मान लिया सर ये गंदी सी फिगर है. सर बहुत इतनी अच्छी तो है. कितनी देखो डिजाइन वाली. पता था मेरे को. आप और चलो बस. गिवन बिलो O इज द सेंटर ऑफ सर्कल. O सर्कल का सेंटर है. AB and AC are two chords such that AB is equal to AC. AB AC के इक्वल है.
OP perpendicular to AB, OQ perpendicular to AC. Prove that PB is equal to QC. इन दोनों को इक्वल करना है। कुछ भी नहीं है बेटा। Given OP perpendicular to AB, OQ perpendicular to AC, और क्या गिवन है? AB is equal to AC गिवन है। ये तीन चीजें गिवन है बेटा हमें। टू प्रूव PB is equal to QC, इनको इक्वल करना है। प्रूफ, बस चुप, बोलना नहीं। AB is equal to CD गिवन है। OM perpendicular to AB, ON perpendicular to CD, AC. This is also given. तो साक्षी, मैं AB को क्या लिख सकता हूं बच्चे? OM AC. नहीं बच्चे, मैं क्या कह रहा हूं? OM AB पे परपेंडिकुलर है, तो AB को मैं क्या लिख सकता हूं? सर वहां CA नहीं आएगा? कहाँ CA? सर AB is equal to CD लिखा है आपने। AB is equal to AC है बेटे। आपने यहाँ पे CD लिखा है, नीचे सर नीचे। सर गिवन में। अच्छा सॉरी AB is equal to AC, ओके सॉरी। मैं भी वही देख रहा था। अच्छा, हाँ सर। बोला क्यों नहीं फिर? तो मैं वही सोच रहा था सर, यहाँ पे D कैसे आ गया? D तो है ही नहीं, फिगर में नहीं है D। हाँ सर वही। सर मैं कब से D ढूंढ रही थी। अच्छा देख लो, इसी पे दिमाग नहीं है। चलो, AB is equal to AC बच्चे, गिवन। यस साक्षी, बताओ बच्चे, मुझे AB को मैं क्या लिख सकता हूँ? सर 2MA। 2MA मुझे नहीं चाहिए, 2BM नहीं लिख सकते? यस सर। यस। मम्मी खाना नहीं देती साक्षी? है? देती हैं, फिर खुल के बोला कर बच्चे। इप्सिता देखी है ना कैसे बोलती है, चिल्ला चिल्ला के। ऐसे बोल। ओके सर। अभी भी ओके सर, कंजूसी। AC को भी बता दे, फिर क्या लिख सकते हैं साक्षी? सर AC को लिख सकते हैं 2NA। NA नहीं चाहिए बेटा हमें, ये देखो ये दो डॉट लगाए हैं, ये साइड्स इक्वल करनी है, तो ये साइड चाहिए। हाँ 2NC। रीजन बता क्या आएगा इसके साथ? क्यों लिखा हमने इसको AB को 2ABM और इसको ये क्या है? परपेंडिकुलर थ्योरम फर्स्ट बोल। स्टेटमेंट क्या है साक्षी? सर मेरे को थ्योरम नहीं पता, मैंने अटेंड नहीं की थी क्लास। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये तेरे को पता है। BM लिख सकते हैं 2 टाइम BM, तो ये भी किस रीजन के कारण? इस रीजन के कारण बेटा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर bisects the chord. Understood? यस सर। 2 से 2 कैंसल। BM किसके इक्वल आ गया? NC के इक्वल आ गया बेटा। इतना पार्ट इतने पार्ट के इक्वल आ गया। यस और नो? यस यस सर। आल्सो एक थ्योरम हमने और की थी, ON is equal to OM। यस मोना, इसका रीजन? बोलो बच्चे, बताओ। सर मैं बोल दूं सर मैं? हाँ बोल। Sir, two equal chords of a circle have the same, equal perpendicular distance from the center. स्टेटमेंट ये नहीं थी। हाँ ऋतिका, line joining through the Equal center. chords are equidistant from the center. हाँ ये आएगा बेटा। वो भी तो हो गया।
वही तो हो गया, पर लैंग्वेज बनी नहीं तेरी प्रॉपर। गलत बात है सर ये। तभी तो मैं सही करवा रहा हूँ, जो तू गलत बात वो बोलती है। यस सर। तुझे तेरी तकदा अगर मैं बुक से देख के बोल देती कितना मजा आता। बुक से देखो, नकल के लिए भी दिमाग चाहिए ना, अकल चाहिए, वो ऋतुजा में है। वो मुझे पता है सर। ना मैंने नकल नहीं। यही तो फुल बात। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अब इसको अप्लाई करना, अब किसी को यही ना पता हो कि हाँ ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये इक्विडिस्टेंट है, वो कैसे करेगा? ON इज इक्वल टू OM, ये आ गया बेटा, इसको इक्वेशन 1 ले लो। आल्सो OQ इज इक्वल टू OP। मोइन, यस सर। OQ एंड OP, हाँ, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। OQ माइनस ON, OP माइनस OM। OQ में से ON माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? QN आ जाएगा, मैंने डबल कट लगा दिया। OP में से OM माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? PM आ जाएगा। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये इसके इक्वल मैंने प्रूव कर दिया, सिंगल कट जो डार्क की हुई है लाइन, QN को MP के इक्वल कर दिया, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल ईच 90 आ जाएगा। ट्रायंगल्स दोनों क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट हो गई SAS से। इन ट्रायंगल्स QNC एंड PMB, QNC का QN इसके इक्वल अभी प्रूव किया था PM के। एंगल 1 एंड 2 मार्क कर दूं यहाँ पे, ज्यादा इजी रहेगा। फिगर में मार्क होना चाहिए, 1 एंड 2 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख रहा हूं ना मैं 1 इज इक्वल टू 2, तो फिगर में होना चाहिए। और तीसरा बच्चे NC को MB के इक्वल। MB और NC दैट इज सेम थिंग ना, NC पहले लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका रीजन प्रूव्ड अबव, इसका रीजन ईच 90, इसका रीजन प्रूव्ड अबव। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? QNC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल PMB के बाय SAS रूल। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो बच्चे QC PB के इक्वल आ गया। फर्स्ट थर्ड QC, फर्स्ट थर्ड PB, CPCT। यही प्रूव करना था बच्चे हमने। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा मैप, बट अगर फिगर में करें तो बहुत इजी है। कैसे? परपेंडिकुलर था, AC और AB इक्वल है, 2 टाइम्स CN 2 टाइम BM, वही लिखा है। लिखने का तरीका ये है, पहले जो इक्वल गिवन है कॉर्ड्स वो लिख दी, उसके बाद परपेंडिकुलर ये भी गिवन था 2BM 2NC, रीजन साथ में BM NC के इक्वल आ गया। उसके बाद ON OM के इक्वल, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट। OQ OM OP के इक्वल, रेडियाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके QN PM के इक्वल आ गया। ठीक है, उसके बाद ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और 90 90 के इक्वल है। SAS से ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ये इसके इक्वल आ गया। ये ही प्रूव करना था बच्चे। सर हाँ, ऐसे ऐसे सम्स के बाद ना सर, मतलब जिनमें भाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है सर, ऐसे ऐसे सम्स के बाद सर ज्योमेट्री से विश्वास ही उठ जाता है। मेरा ना विश्वास उठ जाए तेरे से। सर क्यों? और सर व्हाई? सर बच्चे इसके मुझे ना कितने सम प्रॉब्लम है? ये चीज नहीं, इसके 20 सम्स हैं। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं एक एक सम करवा रहा हूँ, फिर भी मतलब ऐसी बातें। सर मजाक, सर मजाक। मैं मजाक कर दूंगा ना तो फिर पछताओगे।
सर भावनाओं को समझा कीजिए सर, आप मुझसे क्यों जाते हैं? फिर जासूसों से पूछ पता करते हो कि हाँ सर पढ़ाएंगे भी कि नहीं। मैंने किसी जासूस से पता नहीं किया, ये जासूस अपनी फेक इंफॉर्मेशन जो लीक करते रहते हैं, इनको तो सर कोई ना, मैं सीधा करती, कोई ना, टेंशन मत लो। रुक जा निशा, तो रुक जा। वो सो रही है अभी। नहीं सो रही है सर, अभी वो उठी हुई है, बहुत तेज अन्वेषा लो। जाग रही है। देखा सर, मुझे पता था चलो। जो रही है तू। इसके तो चांटे पड़ ही जाती हैं, पूछ ले उससे। अच्छी बात है सर, 3-4 और मार दिया करो मेरी तरफ से भी। मारने का भी मजा आता है गोल मटोल पे। हाँ जी बेटा, 19th का ए ही सर बहुत आप इजी। ऑफलाइन में पूछते हो। कैसे? क्या बोल गया वो? हाँ जी बेटा, ए बी को सी डी के इक्वल करना है। ये जो एल लाइन थी, दोनों सर्कल्स को, बड़े सर्कल को ए और डी पे कट कर रही है, स्मॉलर सर्कल को बी एंड सी पे। ए बी को सी डी के इक्वल प्रूव करना है। गिवन अपने आप लिख लेना। टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू एल। एल लाइन पे चाहे एडी लिख दो चाहे एल लिख दो, स्टार्टिंग में लिख दो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द chord. We know that perpendicular from the center bisects the chord. Therefore bigger circle में chord कौन सी है? AD. OM perpendicular है, तो OM is perpendicular to AD. AM DM की इक्वल आ जाएगा। AM को सिंस यहाँ पे therefore नहीं आएगा, यहाँ सिंस आएगा, यहाँ therefore आएगा। AM is equal to DM. Reason perpendicular from the center bisects the chord. अब स्मॉलर सर्कल में, इन स्मॉलर सर्कल OM परपेंडिकुलर टू BC, BC कॉर्ड है बेटा, तो BM CM की इक्वल आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन डू, सेम रीजन, तो डू लिख सकते होते हैं ऐसे हम। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। AM माइनस BM हो गया बेटा, और यहां पे DM माइनस CD हो गया। AM में से BM माइनस करेंगे तो क्या बच गया? AB बच गया। DM में से CM माइनस करेंगे तो CD बच गया। यही हमने प्रूव करना था। हाँ जी बेटा, आप बोलो। सर मैं बोल रही थी कि उधर BM इज इक्वल टू CM नहीं होगा कहाँ पे? सर? सेकंड इक्वेशन। ओहो 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 ओहो, यस CM ही होगा बेटा, पता नहीं, आंसर सही। ओके Yes. सर। AM बेटा DM के इक्वल, BM CM के इक्वल, सब्ट्रैक्ट कर दिया। AM में से BM माइनस किया, DM में से CM माइनस किया। बोल तो मैं CM ही रहा हूं। यस लिखो सर। आगे, स्लिप हो जाता है हाथ कभी कभी। सर हाँ जी, सर ये बहुत गलत बात है सर, हमारी जब टंग स्लिप हो जाती है तो आप ऐसे बोलते हो सर पे। मैं टीचर हूं ना फिर। सर हाँ सर आप ऑफलाइन ट्यूशन में बच्चों को पीटते हो? हाँ, बाहर हैं खाना सर? चाहिए इसलिए पूछ। आज आना है आज ट्यूशन? हाँ। आके कुछ करते तो हो नहीं तुम, आके टाइम ही वेस्ट करते हो। सर बातें करते हैं।
वही तो कह रहा हूँ, नहीं है सर फिर। रहने दो आज। ठीक है सर। सर हाँ जी। ये बातें करते आप कर ले देते हो, और गलत बात है सर, बहुत गलत बात। अब टाइम दिया सर, वरना चलो कोई बात नहीं सर, छोड़ो। करवाऊं क्या इनको, जो सुबह काम किया होता है, सर हम ये बैठ के कर लें, सर्कल चैप्टर कर लें, कर लो भाई। चलो टाइम बच्चे, मेरे को ना नेक्स्ट क्लास लगानी है अभी 10th की। और 11 हो गए। यस सर। ये अगले हम तीनों अपने आप ट्राई करना। सर बाय सर। बाय। नहीं